वहीं यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पंकज चौधरी नाराज। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने, ये उन्होंने कहा। बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का ये पूरा मामला है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले किसी भी प्रकार की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों की सहभोज बैठक में नाराजगी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चिताया कि वो किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पार्टी में कोई भी गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी किसी खास समुदाय की राजनीति नहीं करती है, ये भी उन्होंने कहा। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देती हूँ कि बगैर नाम लिए पंकज चौधरी ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को क्या नसीहत दी है। तो बीजेपी विधायकों के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर पंकज चौधरी नाराज हो गए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष ने फटकार लगाई। पंकज चौधरी ने बैठक में बिना नाम लिए नसीहत भी दी। उन्होंने नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने, ये कहा। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता मानेंगे। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने दरअसल बैठक की थी। ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाने के लिए ये जुटान हुआ था और इसी दौरान उन्होंने ये बातें की। उन्होंने नाराजगी जाहिर की, बाकायदा यहाँ पर उन्होंने फटकार भी लगाई और उन्होंने कहा कि कोई भी गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, संदेश साफ है, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं होगी, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान जो ब्राह्मण विधायक है उन्होंने सहभोज नाम से एक बैठक का आयोजन किया और तमाम भाजपा के ब्राह्मण विधायक इस बैठक में शामिल हुए, उसके बाद से सियासी हलचल मच गई और कहा जा रहा है कि आला कमान जो बीजेपी का हाई कमान है उसने इस पर संज्ञान लिया है और बाकायदा जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम की कोई भी इजाजत नहीं मिलेगी। ये हमारी संवैधानिक जो परंपरा है बीजेपी की उसके खिलाफ है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, किसी जाति धर्म या परिवारवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं। ऐसे में एक धर्म विशेष के लोगों की, एक जाति विशेष के लोगों की इस तरह की बैठकों को कोई भी किसी भी तरीके से उचित नहीं करार दिया जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो हमारे पास खबर है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से है, जो इस बैठक के आयोजक करता थे पीएन पाठक जो कुशीनगर से विधायक है, उनको सख्त हिदायत दी गई है। यह भी खबर है कि जिस दिन ये बैठक हुई थी उस दिन भी लगातार फोन किया जा रहा था जो सरकार के लोग थे उनकी तरफ से कि इस तरह की बैठकों को नहीं किया जाना चाहिए और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको अलग अलग फोन किया गया। हालांकि उसके बाद भी ये बैठक हुई और अब जब ये बैठक हुई और खबरें मीडिया में आई उसके बाद से अब सरकार ने संगठन ने जो है सख्त रवैया अपनाया है। जानकारी ये भी हमारे पास है कि इससे पहले जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने, धर्मपाल ने, उन्होंने भी बाकायदा जो है फोन करके सभी जो विधायक थे इस बैठक में शामिल थे उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी बैठकें दोबारा ना हो, क्योंकि कहा गया था कि ये पहली बैठक थी और दूसरी बैठक जो है जनवरी महीने में 15 जनवरी के बाद जो है खिचड़ी भोज के नाम पर आयोजित की जाएगी और इसके लिए स्थान का भी चयन किया गया था। लेकिन अब जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने हैं, खासतौर पर इस जो बैठक हुई इसको गंभीरता से लेते हुए जो आला कमान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उम्मीद की जाती है कि अब जो अगली बैठक होने वाली थी वो शायद अब कैंसिल हो जाए, क्योंकि इस तरीके से भी देखा जाए, क्योंकि इस बैठक को लेकर के हम देख रहे थे कि सियासत भी बेहद तेज थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का साफ कहना है कि जो हमारी संवैधानिक परंपरा है ऐसी बैठकें उसके खिलाफ है और ऐसे में जब बीजेपी किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती, ये परिवार की राजनीति नहीं करती, तो ऐसे में इस तरह की बैठकों का कोई मतलब नहीं बनता बीजेपी के अंदर और बीजेपी के विधायक इसमें शामिल हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद इसी के बाद पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बाकायदा सभी विधायकों को निर्देश जारी किया और सख्त हिदायत भी दी है और बाकायदा प्रेस नोट जारी करके मीडिया को बताया गया कि ऐसी कार्रवाई की गई है। तो बहुत क्लियर है, इससे वैसे बहुत क्लियर हो रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि अब कोई भी जाति के लोग इस तरह की सहभोज करें या इस तरह की बैठकें करें।
हालांकि जब ये बैठक हुई थी उसके बाद जब हमने बात की थी तमाम विधायकों से, तो उनका कहना था कि हमारी जो बैठक थी वो एक तरह से अपने समाज को लेकर, अपने लोगों को लेकर, सरकार को लेकर, पार्टी को लेकर बातें हुई हैं। कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की मकसद नहीं था, लेकिन पार्टी आलाकमान मानता है कि इसके जरिए पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हुई है। और कहीं ना कहीं जो बैठक था उसका निहितार्थ भी यही था। अगर आप समझें कि इससे पहले जब क्षत्रिय समाज के विधायकों ने बैठक की थी, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, तब भी सवाल उठे थे। हालांकि तब इस तरह का सख्त मैसेज नहीं आया था, लेकिन अब जब बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है और उस पर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से तंज कसा गया है, शिवपाल सिंह यादव जो सदन में आए तो उन्होंने कहा कि भाई जो तमाम नाराज विधायक बीजेपी के हैं, ब्राह्मण विधायक, वो सपा के साथ आ जाएं। तो ऐसे में पार्टी को लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है। अगर इस तरह की बैठकें होती हैं पार्टी के अंदर तो गुटबंदी होगी और गुटबंदी बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अब ऐसी कोई बैठक होती है तो उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। पहली जो बैठक थी बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की, इसमें सिर्फ उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा दोबारा कोई किस समाज के विधायक करते हैं या नेता करते हैं या बैठकें करते हैं बीजेपी के अंदर के बीजेपी के नेता, तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये पहला मामला था, लिहाजा चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर गुटबंदी हो, जाति आधारित राजनीति हो, और इसीलिए सख्त मैसेज दिया गया है, उनको फोन किए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं और अब इसको बकायदा मीडिया में जारी भी किया गया प्रेस नोट के जरिए, ताकि सबको यह पता चल जाए कि अब बीजेपी इस तरह की बैठकों को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो बहुत क्लियर कट मैसेज जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति कर रही है, बीजेपी को काउंटर ये जरा बताइएगा कि ये तो प्रदेश अध्यक्ष इसको लेकर के नाराज हुए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख क्या रहा है ऐसी बैठकों को लेकर? देखिए, अभी उनका रुख सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है, जो खबरें हमारे पास है, जो इनसाइड स्टोरीज हैं, सभी, चाहे वो सरकार के लोग हो चाहे वो संगठन के लोग हो, इस बात को लेकर परेशान जरूर है कि इस तरह की बैठकें अगर होती है बीजेपी के अंदर तो एक ऐसी परंपरा शुरू होगी जो बहुत खतरनाक होगी बीजेपी के लिए। बीजेपी कभी भी जाति की राजनीति पर सपा को काउंटर नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी पीडीए की सियासत करती है, उससे खुलेआम करती है, लेकिन बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। सीएम योगी खुद उस 80 और 20 की बात करते हैं। जब आप 80 और 20 की बात करते हैं तो 80 में आप बंटवारा करेंगे ठाकुर में, ब्राह्मण में, ओबीसी में, वैश्य में, तो दिक्कतें आपको होंगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बैठक को लेकर ज्यादा परेशान है। उसको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खराब मैसेज जाएगा और इससे बीजेपी को लिए 2027 में मुश्किलें बढ़ेंगी। तो बीजेपी नहीं चाहती कि बीजेपी के अंदर जो है वो जाति की पॉलिटिक्स हो। हालांकि बीजेपी जातीय समीकरण साधना चाहती है। आपने देखा किस तरह से ओबीसी से और खासतौर से कुर्मी वर्ग से जो है पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक मैसेज दिया गया समाज को कि हम उसको जोड़ कर रखे हैं। तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में, अगर आप उसको समझे तो बीजेपी हर जाति के वोट पर अपना अधिकार मानती है। थोड़ा थोड़ा वोट हर जाति से उसको मिलता है और इसीलिए बीजेपी बड़ी जीत कर उत्तर प्रदेश में जाती है। समाजवादी पार्टी के पास 2 बड़े वोट बैंक ऑलरेडी पड़े हुए, उनके पास मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक जो है उनके साथ है, यादव समाज का वोट उनके साथ है। और ऐसे में अगर उनको तीसरा चौथा वर्ग का वोट मिलता है तो जीतते हैं। जातिवाद में यकीन नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर के चलती है और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी बैठकों को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.